जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के टेस्ट को सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट नंबर 1 है। बीपीएससी के सिलेबस के आधार पर और उस पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के आधार पर प्रश्न तैयार किया गया है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, किसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। ऑप्शन ए है मुर्शीद कुली खां, बी अलीवर्दी खां, सी सिराजुद्दौला और डी मीर कासिम। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, मुर्शीद कुली खां। मीर कासिम ने जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था राजधानी। क्वेश्चन नंबर 2 है, दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की। ऑप्शन ए न्यूटन, बी रदरफोर्ड, सी आइंस्टाइन, डी मार्कोनी। इसका आंसर हो जाएगा डी मार्कोनी ने दीर्घ रेडियो तरंग की खोज की। न्यूटन ने किस चीज़ का खोज किया था, दृश्य विकिरण का किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 एवं 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 एवं 16, सी अनुच्छेद 16 एवं 17, डी अनुच्छेद 19 एवं 20। इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 15 एवं 16। ऑप्शन बी इसका सही है। कौन कौन से अनुच्छेद मूल अधिकार के अनुच्छेद कौन कौन से हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। 15 है, 16 है, और कौन सा 19 है, और 29 है, और 30 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में है। ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी कर्नाटक, डी उत्तराखंड। इसका आंसर हो जाएगा बी झारखंड में हुंड्रू जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 5, पटना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। ऑप्शन ए मीरा साहिब फातिमा बीबी, ऑप्शन बी लीला सेठ, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी रेखा एम दोषित। इसका आंसर हो जाएगा डी रेखा एम दोषित। मीरा साहिब फातिमा बीबी जो है उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश है, और लीला सेठ जो है भारत के किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में बने। ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन, बी नागपुर अधिवेशन, सी त्रिपुरी अधिवेशन, डी बेलगांव अधिवेशन। इसका आंसर डी है बेलगांव अधिवेशन। महात्मा गांधी जो है एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं 1924 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री, डी राज्य विधानमंडल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति, और नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले कहाँ लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी आंध्र प्रदेश, डी उड़ीसा। इसका आंसर हो जाएगा बी असम में जो है फिश वाले ऐप मार्केट ऐप लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, माटा तिला परियोजना किस नदी पर है। ऑप्शन ए सोन, बी बेतवा, सी चंबल, डी कोसी। इसका आंसर हो जाएगा बी बेतवा नदी पर है, और सोन नदी पर बाणसागर परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बल का व्यंजक न्यूटन के गति के किस नियम से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है प्रथम गति नियम से, बी द्वितीय गति नियम से, सी तृतीय गति नियम से, डी प्रथम एवं तृतीय दोनों से इससे प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय गति के नियम से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और बल की परिभाषा किससे प्राप्त होती है, प्रथम गति नियम से प्राप्त होती है। मैगीनॉट रेखा किन दो देशों की सीमा है। ऑप्शन ए उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी जर्मन एवं पोलैंड, ऑप्शन सी जर्मनी एवं फ्रांस, ऑप्शन डी पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी एवं फ्रांस। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच 38 डिग्री पैरेलल लाइन है। जर्मनी और पोलैंड के बीच है हिंडबर्ग, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन दूरी का मात्रक है। ऑप्शन ए पार्सेक, बी प्रकाश वर्ष, सी नॉटिकल मील, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन हो जाएगा इसका सही डी, क्योंकि सभी जो है दूरी का मात्रक है। पार्सेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ये एक पार्सेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, और प्रकाश वर्ष होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। किलोमीटर में बदलेंगे तो 10 पर पावर 12 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मानस किसकी सहायक नदी। ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी यमुना, डी गोदावरी। इसका आंसर हो जाएगा बी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और कौन सी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, दिबांग है, लोहित है, धनसिरी है, सुबनसिरी है, कामेंग है, संकोश है। ये सभी प्रमुख सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है। ऑप्शन ए रांची, बी कैमूर, सी नागपुर, डी रायपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रांची। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 40, बी 200, सी 400, डी 20। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, और इसमें बाघों की संख्या 40 है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के कार्य की विषय वस्तु है। ऑप्शन ए नागरिकता देना, बी विधि व्यवस्था का पालन करना, ऑप्शन सी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। और कौन से पंचायतों के प्रमुख कार्य हैं, एक है लघु सिंचाई, लघु उद्योग, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हो ही गया,
यांत्रिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल स्टडीज जो है, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख इत्यादि 29 विषय वस्तु हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए कनाद, बी कपिल, सी गौतम, डी पतंजलि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनाद यानी उलूक जो है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं। ठीक है, कपिल किसके हैं? सांख्य के, गौतम जो है न्याय के और पतंजलि योग के हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया गया है? ऑप्शन रिलायंस ग्रुप, बी अडानी ग्रुप, सी टाटा ग्रुप, डी बिरला ग्रुप। इसका आंसर हो जाएगा सी टाटा ग्रुप को। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सही है? यह मानसून और वर्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए है भारत में उत्तर पूर्व मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन बी भारत की औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। ऑप्शन सी मानसून के दौरान गंगा के मैदान में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। ऑप्शन डी भारत में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र है। इसका आंसर सी हो जाएगा। कैसे सी है और कौन गलत है देखते हैं कैसे। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा नहीं होती है सर्वाधिक, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर नहीं है बल्कि 110 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के आसपास है। ये सही है ऑप्शन सी, क्योंकि ये मान लेते हैं कि बिहार है और ये उत्तर प्रदेश है। ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो मानसून के समय में जब पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा जो है वो कम होते जाती है। ठीक है, इसलिए सी सही है। डी क्यों गलत है? सर्वाधिक वर्षा दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में नहीं होती है। सर्वाधिक वर्षा जो होती है पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी भाग में होती है, पश्चिम में, और मेघालय पूर्वोत्तर के मेघालय क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत में होती है, अंडमान निकोबार में होती है। ये सब अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी द्विफोक्सी यानी बाईफोकल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा ए उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस जो होता है आपतित प्रकाश को अभिसरित कर देता है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस बोलते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी छत्तीसगढ़, सी गुजरात, डी उड़ीसा। इसका आंसर हो जाएगा बी छत्तीसगढ़ में जो है पंडवानी लोक नृत्य प्रसिद्ध है। और महाराष्ट्र में कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है? लावनी है, तमाशा है। गुजरात में गरबा, डांडिया। उड़ीसा में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद छऊ है और पैका है। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अरविंद घोष, बी बारिंद्र घोष, सी भगत सिंह, डी जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर हो जाएगा बारिंद्र घोष। भगत सिंह ने कौन से संगठन की स्थापना की थी? नौजवान भारत सभा। और जयप्रकाश नारायण ने ऑल इंडिया आज़ाद दस्ता की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी झारखंड। इसका आंसर हो जाएगा बी राजस्थान में है। ऑप्शन बी है राजस्थान। यहीं पे रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है। और रामगढ़ जो है एक जगह है झारखंड में, यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इससे कन्फ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू हो चुका है? ऑप्शन ए केवल 1 बार, बी केवल 2 बार, सी केवल 3 बार, ऑप्शन डी 1 बार भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी 1 बार ही वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के लागू करने का वर्णन की विधि है। और आपातकाल कितनी बार लागू हो चुका है? तो 3 बार लागू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25, अष्टदिग्गज किसके राज दरबार में थे? ऑप्शन ए मराठा, बी कृष्णदेवराय, सी चोल और डी अकबर। इसका आंसर हो जाएगा बी कृष्णदेवराय। और मराठों के शासन में यानी शिवाजी ने जो है अष्ट प्रधान का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, कबीर किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए बाबर, बी फिरोज शाह तुगलक, सी सिकंदर लोदी, डी अकबर। इसका आंसर हो जाएगा सी कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू थी? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन ए बम्बई, बी बंगाल, सी बिहार और डी पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बम्बई में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। और कौन से क्षेत्र में थी रैयतवाड़ी व्यवस्था? बम्बई, मद्रास, पूर्वी बंगाल और असम और कुर्ग में थी। और ये कितने प्रतिशत भूभाग पर थी? 51% भाग पर यह व्यवस्था लागू थी। अस्थायी बंदोबस्ती कहाँ थी? बंगाल में थी, बिहार में थी, उड़ीसा, वाराणसी और गाजीपुर का क्षेत्र और उत्तरी कर्नाटक में भी था। और ये 19% भाग पर था। और महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और मध्य प्रांत में था। और ये 30% भाग पे था। क्वेश्चन नंबर 28 है, अजातशत्रु के नाम से किन्हें जाना जाता है?
ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, बी जयप्रकाश नारायण, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी या फिर देश नायक और या देशभक्तों का देशभक्त कहा जाता है, और राजेंद्र प्रसाद को एक और नाम जाना जाता है, देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है। ऑप्शन ए न्याय, बी समता, सी संघीय, डी गणराज्य। इसमें शब्द शामिल नहीं है, यह पूछ रहा है, भाव की बात नहीं हो रही, सिर्फ शब्द की बात हो रही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा, संघीय शब्द शामिल नहीं है। और कौन कौन से शब्द शामिल हैं? जो मुख्य न्याय है ही, समता और गणराज्य के अलावा जो है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, स्वतंत्रता और एकता, अखंडता, बंधुत्व, ये सभी जो है प्रस्तावना के मुख्य शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए लाला हरदयाल गदर, बी एनी बेसेंट न्यू इंडिया, सी जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंस, डी महात्मा गांधी नवजीवन। इसका सुमेलित नहीं पूछ रहा है, सभी सुमेलित है सी को छोड़ के, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। इंडिपेंडेंस जो है जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू निकालते थे, और जवाहरलाल नेहरू जो है नेशनल हेराल्ड निकालते थे, ये पत्रिका थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1942 को भारत आया, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन में 4 सदस्य थे, ऑप्शन सी समिति में केवल एक भारतीय सदस्य था, ऑप्शन डी स्टेफर्ड क्रिप्स समिति के सदस्य थे। इसका आंसर हो जाए 31 का डी सही है, क्योंकि एक 42 में नहीं आया था, ये 1946 में आया था, और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, इसलिए ये दोनों गलत है, और भारतीय सदस्य उसमें था ही नहीं, तो सी भी गलत है, आंसर डी सही है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन ए सूर्य, बी प्रोक्सिमा सेंचुरी, सी अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन डी टाइटन। इसका आंसर हो जाएगा सूर्य, ए, यानी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, और सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, और दूसरा सबसे निकटतम तारा सूर्य का अल्फा सेंचुरी है। और ऐसे भी पूछ सकता है कि पृथ्वी का सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा कौन है, तब प्रोक्सिमा सेंचुरी होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, किस गवर्नर जनरल को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी? ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड रिपन, सी डी है लॉर्ड माउंटबेटन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन को जो है भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई। ये भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया? ऑप्शन ए जय भीम, बी मरक्कर, सी कागज, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों, क्योंकि जय भीम और मरक्कर दोनों को जो है ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, माही नदी अपना जल विसर्जन कहाँ करती है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी में, ऑप्शन ए खंबात की खाड़ी में, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में। इसका आंसर हो जाएगा बी खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में और कौन सी नदी अपना जल विसर्जन करती है? तो माही के अलावा नर्मदा, तापी यानी ताप्ती और साबरमती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? ऑप्शन ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन, सी कार्बन, डी सिलिकॉन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फ्लोरीन। क्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श को किस देश से लिया गया? ऑप्शन है जापान के संविधान से, बी दक्षिण अफ्रीका, सी फ्रांस और डी ब्रिटेन। इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है? जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। फ्रांस में इन तीनों के अलावा गणतंत्रात्मक लिया गया है शब्द, और ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदन, संसदीय विशेषाधिकार, यही सब लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसकी बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए एकल बंधन, ऑप्शन बी द्विबंध, ऑप्शन सी त्रिबंध में, और ऑप्शन डी सभी में समान होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, त्रिबंध में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। ए में सबसे कम होती है, उससे अधिक द्विबंध में, और सबसे अधिक त्रिबंध में। क्वेश्चन नंबर 39 है, आना सिक्के का प्रचलन किसके समय हुआ था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी शाहजहां, सी इल्तुतमिश और डी अकबर है। इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने आना सिक्के का प्रचलन कराया था। इल्तुतमिश के समय 2 सिक्के थे, चांदी का टंका था और तांबे का जीतल था।
क्वेश्चन नंबर 40 है, नरेगा और मनरेगा के नीति निर्माता कौन है? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, बी अभिजीत बनर्जी, सी ज्याद्रेंज, डी बिमल जालान। इसका आंसर हो जाएगा सी ज्याद्रेंज। और ये शुरू कब हुआ था? मनरेगा यानी नरेगा कब शुरू हुआ था? 2006 में शुरू हुआ था। बंदावली जगह है, बंदावली आंध्र प्रदेश में, वहाँ से शुरू हुआ था। और ये 2 अक्टूबर 2009 से जो है इसको मनरेगा बोला जाता है। ठीक है, नाम बदल के कर दिया गया था। क्वेश्चन 41 है, पित्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6.4, बी 6, सी 7.7, डी 5.6। इसका आंसर हो जाएगा सी 7.7, क्योंकि पित्त जो है क्षारीय है और क्षारीय ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिया है, तो इसका 7.7 हो जाएगा और यही है भी इसका पीएच मान। 6.4 किसका पीएच मान होता है? 6.4 होता है दूध का होता है, और 6 किसका होता है? मूत्र का होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी पेरियार। इसका आंसर हो जाएगा बी महात्मा ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 43 है, डल्ली राजहारा लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी गोवा, और ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा डल्ली राजहारा, डी छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में और कौन सा जो है लौह अयस्क क्षेत्र है? तो बैलाडीला है। और झारखंड में कौन सा है? और नोआमुंडी है। और उड़ीसा में क्योंझड़ है, और बादाम पहाड़ी जो मयूरभंज जिला में है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद एवं विधानसभा के सदस्यों के निरर्हता के संबंध में वो बंद किया है? यानी दल बदल संबंधी कानून जो है किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, सी 10वीं अनुसूची, डी 11वीं अनुसूची। इसका आंसर हो जाएगा 44 का सी 10वीं अनुसूची में है। ये किस संविधान संशोधन में आया गया था? तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए आचार्य कृपलानी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, डी अबुल कलाम आजाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आचार्य कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 46, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1781, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी 1858, और ऑप्शन डी। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया था? 1773 में लागू किया गया था। और 1781 में कौन सा किया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1784 में है पिट्स इंडिया एक्ट, और 1858 में भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से भारत के वरीयता अनुक्रम में सबसे पहले कौन है? ऑप्शन ए उप प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी भूतपूर्व राष्ट्रपति। इसमें हो जाएगा ऑप्शन इसका सही 47 का डी हो जाएगा। पहले स्थान पर प्रेसिडेंट है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट है, फिर प्राइम मिनिस्टर है, और चौथे स्थान पर गवर्नर है अपने अपने राज्य में जहाँ के वो गवर्नर हैं। उसके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट आते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1955, बी 1975, सी 1982, और डी 1956। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 1982 में हुआ था नाबार्ड की स्थापना, 55 में SBI की स्थापना हुई थी, और 75 में ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी अक्टूबर में, और 1956 में जो है LIC की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, भारत में यानी कि वर्तमान में किस राज्य समूह में विधान परिषद है? ऑप्शन ए है बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, डी पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं किस किस राज्यों में है विधान परिषद। तो सबसे पहले एक साथ है उत्तर प्रदेश और बिहार, यानी कि यूपी में है और बिहार में है। पश्चिम भारत में है महाराष्ट्र में, और इसके ठीक नीचे कर्नाटक में। और पूर्वी भारत यानी कि आंध्र प्रदेश में है, और इससे बटकर अलग हुआ है तेलंगाना में। इन्हीं 6 में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से प्रबलतक अम्ल कौन है? ऑप्शन ए HCl, बी HNO3, सी H2SO4, डी CH3COOH। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सबसे अधिक प्रबलतम अम्ल है, और इसी क्रम में नीचे की ओर घटते हुए है प्रबलता, अम्ल की प्रबलता। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए सबसे लंबा लिखित संविधान, ऑप्शन बी सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप, ऑप्शन सी स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसमें पूछ रहा है विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि भारत में अध्यक्षीय स्वरूप नहीं है, संसदीय स्वरूप है। और कौन सी विशेषता है? ये 3 तो है ही। और इसकी विशेषता है कि
मौलिक अधिकार है, एकात्मकता के झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है, यही सब है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। बाएं साइड में दिया हुआ है नंदा देवी, शेषाचलम, कंचनजंगा और सिमलीपाल, और दाहिने में दिया है सिक्किम, स्थान का नाम है सिक्किम, उत्तराखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो मिलाते हैं इसको, ऑप्शन दिया हुआ है नीचे कूट। तो नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है, कंचनजंगा सिक्किम में है और सिमलीपाल उड़ीसा में है। देखते हैं मिला के आंसर इसका। नंदा देवी ऑप्शन ए का 2, ठीक है, और बी का 4, यानी कि ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 क्वालिफाई करने वाला एकमात्र भारतीय किस राज्य से है? ऑप्शन ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, डी जम्मू कश्मीर। इसका आंसर हो जाएगा डी, जम्मू कश्मीर से है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, यानी कि नेशनल पार्क? ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण, बी पश्चिमी चंपारण, सी रोहतास और डी गया। ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ये टाइगर बाघ अभ्यारण्य भी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 55 है, रबर आसानी से किस यौगिक में घुलता है? ऑप्शन ए किरासन तेल, बी कार्बन डाइसल्फाइड, सी जल और डी डीजल। इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइसल्फाइड में रबर आसानी से घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाथी गुफा अभिलेख से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए खारवेल, बी भोज, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा ए खारवेल जो है, कलिंग नरेश राज खारवेल, ये हाथी गुफा अभिलेख से संबंधित है। और प्रतिहार नरेश भोज जो है ये ग्वालियर अभिलेख से संबंधित है। समुद्रगुप्त प्रयाग अभिलेख से और स्कंदगुप्त भीतरी अभिलेख से है। क्वेश्चन नंबर 57 है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी पारा और ऑप्शन डी यूरेनियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेड। टीन का कौन सा है अयस्क? टीन का अयस्क है कैंसीटेराइट है, और पारा का सिनेवार और यूरेनियम का पिच ब्लेंड है। क्वेश्चन नंबर 58 है, संतलत काल में सरस्वती किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए अच्छी किस्म के चावल के लिए, ऑप्शन बी रेशमी रजाइयों के लिए, ऑप्शन सी नील के उत्पादन के लिए, ऑप्शन डी सोना चांदी एवं जरी के लिए। इसका आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन ए, यानी अच्छी किस्म के चावल के लिए था, रेशमी रजाइयों के लिए सतगांव था प्रसिद्ध, नील के लिए आगरा और जरी एवं सोना चांदी के कार्य के लिए बनारस प्रसिद्ध था। क्वेश्चन 59 है, डीएनए में कौन सा क्षार शामिल नहीं है? ऑप्शन ए एडेनिन, बी गुआनिन, सी यूरेसिल और डी साइटोसिन। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। इसमें यूरेसिल की जगह ये थाइमिन है, और ये चारों जो दिया हुआ है आरएनए का है। और डीएनए में कौन है? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, और ये अंतर ही है डीएनए और आरएनए में। राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए सोमपाल, बी महेंद्र टिकैत, सी एम एस स्वामीनाथन, डी वर्गीज कुरियन। इसका आंसर हो जाएगा ए सोमनाथ थे इसके अध्यक्ष। और राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? 2004 में हुआ था, और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन है। क्वेश्चन नंबर 61, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, बी रोम, सी ब्रुसेल्स और डी स्टॉकहोम। इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रुसेल्स में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1962, बी 1972, सी 1969 और डी है 1975। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969 में। 63 है, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? ऑप्शन ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या पूछा है, प्रतिशत जनसंख्या नहीं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और प्रतिशत जनसंख्या सबसे अधिक किस में है? तो पंजाब में है। अच्छा, ये एससी का हो गया। एसटी में, अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। और प्रतिशत जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो इसका है मिजोरम में है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश को शामिल कर लिया जाए तो लक्षद्वीप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, समुद्री खरगोश सदस्य है किसका, किस संघ का सदस्य? ऑप्शन ए संघ ऑर्थोपोडा, बी संघ प्रोटोजोआ, सी संघ मोलस्का, डी जो है संघ कॉर्डेटा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघ मोलस्का का सदस्य समुद्री खरगोश। और संघ मोलस्का में और कौन कौन से जीव आते हैं? ऑक्टोपस यानी श्रिंग मीन उसको बोला जाता है। उसके बाद घोंगा, सीपी, कौड़ी, इस टाइप का जो है जीव वो संघ मोलस्का में आता है। क्वेश्चन नंबर 65, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर, ऑप्शन सी 16 दिसंबर, ऑप्शन डी 16 मार्च। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 अक्टूबर को। 66 है, वर्ष 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस, ऑप्शन बी डॉक्टर आर गाडगिल, ऑप्शन सी बी के आर.बी. राव, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस है, और ये दोनों जो है उसके सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे राष्ट्रीय आय समिति के नहीं, राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे। 1938 में ये नियोजन समिति बनाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में।
67वां क्वेश्चन है, बिहार में वर्तमान में बिहार के पुलिस महानिदेशक कौन है? ऑप्शन ए एस के सिंघल, बी शोभावतकर, सी आमिर सुबहानी, डी गुप्तेश्वर पांडे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एस के सिंघल। आमिर सुबहानी जो है मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी है। क्वेश्चन नंबर 68 है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इसका आंसर हो जाएगा ए प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान और कौन कौन से परियोजनाएं थी? ब्यास परियोजना था, दामोदर नदी घाटी परियोजना था। 69 नीति आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2016, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2017, ऑप्शन डी 1 जुलाई 2017। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1 जुलाई 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, तानसेन के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन ए हरिदास, बी बैजू बावरा, सी लाल खां और डी कालिदास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिदास। पीलिया का कारण क्या है? ऑप्शन ए फाइब्रिनोजन, ऑप्शन बी हिपैरिन, ऑप्शन सी बिलुरिबन और ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिलुरिबन। बिलुरिबन इसका कारण है, क्या होता है कि पित्त वाहिनी में अवरोध के कारण यकृत जो है रक्त से बिलुरिबिन का अवशोषण बंद कर देता है, उसको लेना बंद कर देता है, तो रक्त में जो होता है बिलुरिबिन बढ़ जाता है और यह सारे शरीर में फैल जाता है, इसी को पीलिया कहते हैं। क्वेश्चन 72, ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या है? ब्रिक यानी किडनी, ऑप्शन है जीन, बी नेफ्रॉन, सी क्रेनियन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। 72 का बी हो जाएगा। ठीक है, जीन जो है गुणसूत्र यानी कि आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, मलेरिया का कारण है? ऑप्शन है जीवाणु, बी परजीवी, सी विषाणु, डी कवक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परजीवी। और कौन से परजीवी हैं? प्लाज्मोडियम परजीवी है। और कौन सा अंग प्रभावित होता है? तिल्ली एवं आरबेसी, जिसको कि लाल रक्त कणिका बोलते हैं। और वाहक कौन है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है, इसलिए मच्छर से बच के रहिए और मच्छरदानी लगा कर सोइए, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन सा हार्मोन पौधों के जख्म भरने का काम करता है? ऑप्शन ए ट्राउमेटिन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी ऑक्सिन्स, ऑप्शन डी जिब्रेलिन्स। इसका आंसर हो जाएगा 74 का ए ट्राउमेटिन हो जाएगा। एथिलीन जो होता है फलों को पकाने का काम करता है। ऑक्सिन्स जो है वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। जिब्रेलिन्स जो है पौधों को लंबा करने यानी आकार बढ़ाने का काम करता है। एथिलीन जो हो गैसीय रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक पदार्थ है? ऑप्शन ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी न्यूक्लिक अम्ल और डी विटामिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है। विटामिन जो है उपापचय नियंत्रक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए लिम्पोपो, बी माही, सी कांगो और डी ऑरेंज। इसका आंसर हो जाएगा 76 का एक लिम्पोपो जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है और ये अफ्रीका में है। माही भारत में है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांगो और ऑरेंज जो है वो भी अफ्रीका में है और ये दोनों जो अपना जल जो है अटलांटिक महासागर में विसर्जित करती है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, यूक्रेन अभी काफ़ी चर्चा में है। ऑप्शन ए है रोमानिया, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी बुल्गारिया और ऑप्शन डी बेलारूस। इसका आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। कौन कौन से देश को स्पर्श करता है यूक्रेन, ये देख लेते हैं। सबसे पहले रूस है, बेलारूस है, पोलैंड है और स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया और मोल्डोवा है। और साथ ही ये काला सागर को दक्षिण पूर्व में यानी काला सागर को भी टच करता है। मान लेते ये यूक्रेन है और यहाँ काला सागर है, यानी इस साइड से इसको स्पर्श करता है, तो काला सागर को भी स्पर्श करता है। इसका आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। बुल्गारिया को स्पर्श नहीं करता है। क्वेश्चन 78 है, किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में बट गया था? ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ। बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में बट गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ कहाँ था? ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष जो है अश्वघोष थे और इस कौन से शासक थे उस समय? तो कनिष्क थे। क्वेश्चन नंबर 79, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त किस खिलाड़ी का संबंध बिहार से? इसमें से बिहार का खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए प्रमोद भगत, बी अवनी लेखरा, सी रवि कुमार, डी सुमित अंतिल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रमोद भगत। ये बिहार के पैरामिंट से हैं और पैरालंपिक बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और हाजीपुर से हैं ये। क्वेश्चन नंबर 80 है, देश की राजधानी दिल्ली की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 राज्यों को स्पर्श करता है दिल्ली। कौन कौन से? हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो यही थे क्वेश्चन।
अपना कितना मार्क्स आया इसको आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और आगे के टेस्ट में हम लोग इसी तरह जारी रखेंगे। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टेस्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।